ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल चेक करना है तो आप क्या करेंगे? उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो हम कहेंगे क्या है ये? और एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, तो अगर कंपेयर करें हम कि ए का अगर इनवर्स के साथ ही प्रोडक्ट किया जाता है तो ही क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहां क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज के साथ अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है। दैट मींस ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट योर इनवर्स ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज क्या हो सकता है? आपका ए इनवर्स हो। तो जनरली आप या तो क्या करें? ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करें, या आप क्या प्रूफ करें कि अगर ट्रांसपोज ले गिवन मैट्रिक्स का ए का और वो क्या हो जाए? इनवर्स ऑफ ए हो जाए, तो भी आप कह सकते हैं कि ए आपका क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम लोग क्या करें? ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी को इस तरह से ऑब्जर्वेशन से भी देखा है और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। कंडीशन है अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी की बात कर रहे हैं। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इससे हम क्या करें? ए इनवर्स से पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई कर लें। तो प्री मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया हमारे पास? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में हम जानते हैं अगर प्री मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या होगा? प्री से मतलब लेफ्ट साइड से, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा जो है राइट हैंड साइड से जो है प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम लोग? ए इनवर्स ए इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए ट्रांसपोज इज अगेन ए ट्रांसपोज, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए इनवर्स। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स है, और बाय प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग सिंपली ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट इनवर्स में। मैट्रिसेस में यही एक जो है ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस होते हैं कि हम किसी भी चीज को प्रूफ इजिली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा कि ए ट्रांसपोज नथिंग बट क्या होना चाहिए? ए इनवर्स होना चाहिए। तो आपके पास दो चॉइस है अगेन, ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो आप कहेंगे ये दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या आपके पास क्या चॉइस है? ए ट्रांसपोज देख ले क्या है? ए इनवर्स के बराबर, तो आप कहेंगे दिस इज योर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या क्या। नाउ वी हैव टू चेक दिस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ए ट्रांसपोज ले हम लोग। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा रो वाइज है, वो क्या हो जाएगा? कॉलम वाइज हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास क्या हो गया? सेकंड रो में था, अब सेकंड कॉलम में था, तो हमारा क्या हो गया? सेकंड रो में हो गया। तो अब हम लोग क्या करें? ए इंटू ए ट्रांसपोज करें, या आप ए ट्रांसपोज इंटू ए भी कर सकते हैं। हमें अब क्या करना है? इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। तो क्या करते हैं प्रोडक्ट के लिए? दिस रो एंड दिस कॉलम करस्पॉन्डिंगली। सो कॉस थीटा का प्रोडक्ट किससे होगा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का प्रोडक्ट किसके साथ होगा? साइन थीटा का। तो ओवरऑल क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस थीटा का प्रोडक्ट अब किसके साथ होगा? माइनस साइन थीटा के साथ, और फिर साइन थीटा का प्रोडक्ट किसके साथ होगा? कॉस थीटा के साथ। तो ओवरऑल आपके पास क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा फर्स्ट रो का काम हो गया है। अब क्या करेंगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? कॉस थीटा के साथ। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा? और फिर क्या होगा? कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ? साइन थीटा के साथ। एंड नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन थीटा का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? माइनस साइन थीटा के साथ। तो ओवरऑल क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? कॉस थीटा के साथ। तो ओवरऑल क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो द आइडेंटिटी इन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। नाउ cos theta minus sin theta this is cancel out, and this is also is cancel out. So what? So finally we have 1 0 0 1, and this is your an identity matrix of 2 cross 2. तो हम लोग ने ये देख लिया कि ए ट्रांसपोज क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो दैट मीन्स इट्स श्योर
that this matrix is an orthogonal matrix. हम लोगों ने ए ट्रांसपोज क्या कर लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव कर लिया. तो दैट मीन्स क्या हो गया, जो ए मैट्रिक्स था दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नॉट अ ट्रांसपोज, दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. Now for knowledge check you have to verify A transpose into A is equals to identity matrix first, and the second you have to verify the A transpose is nothing but A inverse. क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए या तो A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या क्या हो जाए A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स हो जाए. क्यों बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू I या A ट्रांसपोज A इंटू I एक ही बात है. जिस तरह से आप A इनवर्स इक्वल्स टू I लिखते हैं या A इनवर्स A क्या कहते हैं हम I लिखते हैं, तो A इनवर्स, सो आइदर A ट्रांसपोज क्या होगा I, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल के लिए A ट्रांसपोज इज नथिंग बट A इनवर्स. सो आइदर यू हैव टू मल्टीप्लाई A इंटू A ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी हो जाए, या आप क्या कहेंगे A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाए, या आप कहेंगे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स क्या हो जाए ऑर्थो, और आप जो है इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे A को क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एज वेल एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा. किस तरह से वेरीफाई करते हैं हम सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है, वो भी हम लोगों ने देखा. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी हम लोगों ने देखा, और साथ ही साथ ये देखा कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इज नथिंग बट A इनवर्स हो जाता है. नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाता है, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल इज सेटिस्फाई. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये I3 है, जिसको हम लोग 3x3 ऑर्डर का ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो I इंटू I ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होगा. तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का. सो आपको वेरीफाई करना है कि ए मैट्रिक्स जो है cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 एंड माइनस sin थीटा 0 cos थीटा, ये क्या है, ऑर्थोगोनल है. सो आई होप ये 3x3 का मैट्रिक्स है. ऑर्थोगोनल के लिए हमें क्या करना है, ए इन ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जस्ट यू हैव टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यू कैन से ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई, और यू कैन से ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स. जो सुटेबल है आप उसके हिसाब से आप इसको ऑर्थोगोनल प्रूफ कीजिए. अगर हो रहा है ऑर्थोगोनल तो आप कहेंगे दिस इज एन और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो आई होप जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसकी जो जितनी प्रॉपर्टीज है उसको आपको क्लियर हो गया होगा. ट्रांसपोज की जितनी प्रॉपर्टीज थी, सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक की जितनी प्रॉपर्टीज थी, वो आप क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा. जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड है बेसिक प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप उसको वेरीफाई और प्रूफ कर सकते हैं. थैंक यू.